नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केटीएम स्टडी पे। आज हम अवकलन यानी कि 5.2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आज इस वीडियो में हम लोग फार्मूला देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला को याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए वाला फार्मूला देखते हैं। साइन एक्स का पूछा जाए डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का अवकलन आपसे पूछा जाए क्या होता है। साइन का होता है कॉस एक्स, साइन का होता है आपका कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कॉस एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का अवकलन पूछा जाता है क्या होगा। कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे याद करना। बट कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन। साइन कैसे माइनस वाले याद रखेंगे। यहाँ पे सी दिखेगा जो स्टार्ट होगा सी से, ये सी स्टार्ट होगा सी से। जब भी स्टार्ट होगा सी बराबर याद रखेंगे निगेटिव। सी इक्वल टू का याद रखेंगे निगेटिव। जब सी होगा कोई भी फार्मूला से स्टार्ट होगा, किसी के डेरिवेटिव पूछा जाएगा अगर उससे स्टार्ट हो उसमें उसका जो फार्मूला होगा माइनस में होगा यानी कि नेगेटिव में होगा। चलिए अगला दो देख लेते हैं। तो ये हो गया साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसे याद कर लेंगे। चलिए अगला हमारा फार्मूला है टेन एक्स का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे टेन एक्स कॉट एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स। अगर आपसे पूछा है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलन क्या होता है। टेन का बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन का बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या बोलिएगा माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉस सेक स्क्वायर एक्स, बट माइनस में। देखिए टेन और सेक कॉट एक ही जैसा है। टेन का भी स्क्वायर है और कॉट में भी स्क्वायर है, यानी कि टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का होता है माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ये सी से स्टार्ट हुआ इसलिए माइनस लगेगा, सी से जो भी स्टार्ट होगा उसमें नेगेटिव माइनस लगेगा। चलिए अगला दो फार्मूला देखते हैं। अगला हमारा फार्मूला सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। चलिए कॉसेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का याद रखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक रहेगा सेक तो इंटू टेन एक्स। कॉसेक का भी ऐसे कॉसेक, कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स, लेकिन सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ माइनस, यानी कि कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो चलिए ये ट्रिगो का जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख लिया हम 6 का 6। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला इन्वर्स का देख लेते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए इन्वर्स का देखते हैं। इन्वर्स में ऐसे ही याद करना आपको, इन्वर्स साइन एक्स का पूछा जाए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स पूछा जाए आपसे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपसे पूछा जाए। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए या कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए तो क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का याद रखना 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स का माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन का वही है कॉस का भी वही है, बस कॉस है तो क्या कर देना आपको माइनस लगा देना। कॉस यानी कि सी से स्टार्ट हुआ है, सी इक्वल टू का नेगेटिव माइनस लगेगा, जो भी सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगेगा ही लगेगा। चलिए अगले दो का देखते हैं। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का हो गया आपका 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। नोट डाउन करते जाए। चलिए अगले दो का देखते हैं। टेन एक्स आपसे पूछा है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या बताओगे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/, यानी कि 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। कॉट है सी से स्टार्ट होता है माइनस लगा तो यही होगा, टेन वाला ही होता है बस माइनस में, -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी कि टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये हो गया टेन का, ये हो गया कॉट, दोनों सेम है बस कॉट है माइनस लगा देना, यानी कि सी है तो माइनस लगा देना। उसी तरह साइन था
प्लस था, कॉस था तो माइनस था, यानी कि साइन आएगा तो पॉजिटिव होगा, कॉस आएगा तो नेगेटिव, टेन आएगा तो पॉजिटिव, कॉट आएगा तो नेगेटिव, क्योंकि सी स्टार्ट हो रहा है, कॉट भी और कॉस भी। चलिए अगले दो का देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके वीडियो ये फार्मूले को नोट डाउन करते जाए, फार्मूले को लिखते जाए। चलिए अगला फार्मूला हमारा है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का आपसे पूछा जा सकता है, सेक इनवर्स एक्स का पूछा जा सकता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछा जा सकता है। दोनों का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही कॉसेक है तो बस माइनस लगा दो, माइनस का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए तो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही कॉसेक पूछे तो बस माइनस लगा दो आप, माइनस 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हमारा हो गया 12 फार्मूला, 6 इनवर्स का, 6 बिना इनवर्स वाला, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उस कंप्लीट होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। चलिए आगे कुछ और फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं भी डिफ्रेंशिएशन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे अगर इजी कैलकुलस में तो डिफ्रेंशिएशन ही है, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आ गया, अवकलन आ गया, तो आपको कैलकुलस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी चैप्टर में 12th के मैथ में। चलिए अगला हम फार्मूला देखते हैं, एक्स के पावर n। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एक्स का पावर n का अवकलन क्या होता है, एक्स के पावर n का अवकलन क्या होता है, यानी कि एक्स के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आपको क्या करना है, जो n है वो नीचे आ जाता है, n जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि n एक्स के पावर n माइनस का 1, जो भी है पावर जो भी होगा, यानी कि एक्स रेज n है तो पावर आगे गुणा हो जाएगा, n आगे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ऐसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे इसका अप्लीकेशन देख लेते हैं ये कैसे लागू होता है। एक्स के पावर मान लीजिए 5, एक्स के पावर 5 का आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए, एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव पूछा जाए, एक्स के पावर 5 का अवकलन आपसे पूछा जाए, तो आप बोलेगा 5 जो पावर है वो आगे गुणा हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर 4, 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1 यानी कि 4। आपसे पूछा जाए एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, वो लोग 10 एक्स के पावर 9, 10 एक्स के पावर 9। ऐसे आपसे पूछा जाए कि एक्स के पावर यहाँ पे 15, एक्स के पावर 15 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे 15 इंटू एक्स के पावर 14, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के पावर n का क्या होता है। चलिए इसी पर आधारित एक फॉर्मूला देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक्स के पावर, यानी कि एक्स के पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के पावर 1/2, यानी कि एक्स के पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप बोलोगे 1/2 पावर गुण उसमें से कम होगा, हाफ में से कम करोगे क्या हो जाएगा, 1 में से हाफ में से 1 करोगे तो क्या होगा, आपका हाफ बचेगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस में। तब बोलोगे एक्स के पावर माइनस का 1/2, 1/2 में से 1 जाएगा, आधे में से पूरा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 1/2, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एक्स के पावर 1/2। अब एक्स के पावर 1/2 चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि हम 1/2 है तो रूट है, हम क्या है भाई स्क्वायर रूट हो जाएंगे 2 रूट एक्स, यानी कि यहाँ से एक्स के पावर रूट एक्स है तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका एक्स, ये एक्स के पावर 1/2 है, रूट एक्स है, सॉरी एक्स के पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का अवकलन का हो जाएगा आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला एक्स के पावर एक्स, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप तो बोलोगे डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट गया तब भी 1, या ये बोलोगे इसका पावर कुछ भी नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पावर है गुणा हुआ, पावर का गुणा उसमें से कम हुआ तो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस एक्स के पावर 0, यानी कि एक्स के पावर 0 किसी भी संख्या का पावर, चाहे किसी भी चर का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि हो जाएगा 1, कट के भी 1। तो आप ऐसे इसका फॉर्मूला याद रखोगे डी एक्स बटा डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 होगा। चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला हमारा जो फॉर्मूला है, अच्छा आपसे पूछा जाए
आपसे पूछा जा सकता है ए पावर एक्स, यानी कि ई पावर एक्स, पहले ई पावर एक्स देख लेते, ई पावर एक्स सॉरी ई पावर एक्स से पहले देखते एक और फॉर्मूला लॉग एक्स का देखते पहले। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/x, लोगों का डिफ्रेंशिएट करोगे नहीं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट तो घट जाएगा, नहीं कि 1/x, 1/x लॉग एक्स का तो 1/x, यानी कि लॉग हमेशा याद रखना आपके लॉग के साथ बेस में क्या होता है, लॉग के साथ बेस जो होता है ई होता है, ई के पावर एक्स, लॉग ई पावर एक्स। अगर ए नहीं रहे तब आपसे पूछा जाए ऐसे, ऐसे आपसे पूछा जाए कि लॉग ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ए के पावर एक्स। जब बेस में ऐसे बेस नहीं है कुछ भी तो समझेंगे ई है, अगर बेस दे दिया तो आप इसको देखो यहाँ पर लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग ए पावर एक्स, लॉग ए पावर एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन, यानी कि लॉग एक्स बाई लॉग ए, लॉग एक्स बाई लॉग ए। लॉग ए पावर एक्स का प्रॉपर्टी होता है लॉग के अकॉर्डिंग कि लॉग एक्स बाई लॉग ए, लॉग ए पावर एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स बाई लॉग ए। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं इतना, हो जाएगा आपका डी और लॉग एक्स बाई लॉग ए अपॉन में क्या है डी एक्स है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अचर भी जब भी आएगा, अचर फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे जब भी अचर आएगा कांस्टेंट आएगा उसको हम बाहर कर दे, कांस्टेंट का अचर औकलन नहीं करते उसको बाहर करने का 1/log ए बाहर हो जाएगा, आपका यहाँ बचेगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। और फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपका, तो लॉग एक्स का हो जाएगा लॉग ए क्रॉस 1/x, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स इंटू लॉग ए, इसका ये हो जाएगा औकलन, सॉरी हाँ सही है 1/x इंटू लॉग ए। चलिए अगले फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए जब कभी आपको लॉग यानी कि दिखे उसमें बेस कुछ नहीं तो क्या समझेंगे ई है, अगर बेस दिया हुआ है तो वहाँ प्रॉपर्टी क्या लगाइए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, लॉग ए पावर एक्स यानी कि लॉग एक्स लॉग ऊपर वाला बटा लॉग नीचे वाला, ऐसे प्रॉपर्टी इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए, अगला फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है लॉग सॉरी ए पावर एक्स का औकलन क्या होगा जब कांस्टेंट अचर का पावर वेरिएबल यानी कि चर हो, अचर का पावर चर हो, कांस्टेंट का पावर का वेरिएबल हो, तो वहाँ पे क्या करोगे ए पावर एक्स का ए पावर एक्स ऐसे होता है, औकलन क्या बोलोगे ए पावर एक्स का ए पावर एक्स और लॉग ए इंटू में क्या हो जाता है लॉग ए। इसी प्रकार आपका हो जाएगा लॉग सॉरी यहाँ पे इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई का मान क्या होता है, लॉग ई हम जानते हैं लॉग ई इक्वल टू होता है 1, लॉग ई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या करेंगे ई पावर एक्स क्रॉस 1 करेंगे यानी कि ई पावर एक्स। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई होता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई पावर एक्स। ऐसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछेगा 5 के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 के पावर एक्स का डेरिवेटिव यानी कि 5 के पावर एक्स का औकलन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तब बोलो 5 के पावर एक्स लॉग 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। ऐसे पूछेगा 6 के पावर एक्स तो 6 के पावर एक्स लॉग 6। ऐसे जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए उसका पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए, कि कोई क्या होना चाहिए चर होना चाहिए, या चर का पावर चर होना चाहिए। चलिए ये हो गया फार्मूला। अगर इतना फार्मूला बेसिक याद रखते हो तब कुछ रूल होते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपका इसमें चेन रूल। अगर चेन रूल तो मेरा फेवरेट है, अगर चेन रूल आपका आ गया, चेन रूल जिसको भी समझ में आ गया उसके लिए औकलन एकदम ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो चेन रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन के माहौल में आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, सभी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, सभी दोस्तों को मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।